हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा पावर ऑफ लेंस। तो अब ये पावर ऑफ लेंस होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। देखिए, लेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जब लाइट रेस पड़ रही हैं तो या तो वो कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं। अब लाइट रेस कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं, ये डिपेंड करेगा कि वो कन्वेक्स लेंस है कि कनकेव लेंस है, वट एवर इट मे बी। तो उसकी जब लाइट रेज उसके ऊपर पड़ रही हैं तो वो कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही हैं, उस डिग्री को जब हम मेजर करते हैं तो दैट डिग्री इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो उस डिग्री को हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो जो पावर ऑफ लेंस है इसे हम P से डिनोट करते हैं, और पावर जो होती है वो हम अपनी जो हमारा F होता है, फोकल लेंथ होता है, उसे 1/f करके हम अपनी पावर को निकाल लेते हैं कि हमारे लेंस की कितनी पावर है। अब ये जो पावर होती है इसकी SI यूनिट डायप्टर होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये डायप्टर है और हमें पावर निकालनी है तो इसके लिए हमें एक बेसिक सिंपल रूल फॉलो करना पड़ेगा कि पावर क्योंकि SI यूनिट क्योंकि डायप्टर है तो हमें फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। तो जब भी आपको 1/f का फॉर्मूला यूज करके पावर निकालनी है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका फोकल लेंथ है वो मीटर में हो। अगर मीटर में नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर में बदलेंगे, फिर अपने क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। पहला हमारा टिप ये है। दूसरा, जब हम पावर ऑफ लेंस करते हैं तो लेंस की पावर जो होती है पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। आप में से बहुत सारे बच्चों को स्पेक्स लगे हुए होंगे, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि जो उसका लेंस है, जो उसको स्पेक्स लगा है, उसे हम लेंस बोलते हैं, उस लेंस का पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उसका लेंस का पावर पॉजिटिव है तो वो हमेशा कन्वेक्स लेंस होगा। अगर उस लेंस का पावर नेगेटिव है तो वो हमेशा कनकेव लेंस होगा। आ गई आपको बात समझ? तो जब हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हमें पावर अलग अलग दी गई होती है हम अपने क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि जब हमें विजन का डिफेक्ट होता है तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें दोनों ही आंखों में मायोपिया हो गया या दोनों में ही हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ऐसा भी हो जाता है हमें एक आंख में मायोपिया हो जाए और दूसरी आंख में हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, वाइसे वर्सा। तो ऐसे में जो आपको लेंस लगेगा, एक लेंस कन्वेक्स लगेगा और दूसरा आपको कनकेव लगेगा। ऐसे में जो आपका लेंस है, जो आपका स्पेक्स है, उसकी पावर जो होगी वो कंबाइंड होगी। या तो ये हमारा सिचुएशन हो सकता है, या ड्यू टू ओल्ड एज, जब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाती है तो ऐसे जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको पास और दूर दोनों की विजन में डिफेक्ट आने लगता है। तो ऐसे में जब उनको दूर का विजन करेक्ट करना होता है तो उनके स्पेक्स का, ये तो है नहीं कि वो कभी पहला स्पेक्स बदलेंगे जब हम उन्हें पढ़ना होगा फिर दूसरा स्पेक्स लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। स्पेक्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो जब उनको दूर का देखना होता है, तो क्योंकि आप ध्यान से देखिए प्रैक्टिकलिटी में, जब हमें दूर का देखना होता है तो हम सीधी आंखों से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो जो लेंस का, स्पेक्स का ऊपर का हिस्सा होता है वो आपका क्या होगा, वो आपके दूर के विजन को करेक्ट करेगा। जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो वो पास होता है तो हम उसको नीचे झुक के या अपने सामने रख के पढ़ते हैं, पास में रख के पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं रखते हैं, जैसे दूर का विजन देखना है तो जो उनका स्पेक्स का नीचे वाला हिस्सा होगा वो आपका पास वाले विजन को करेक्ट करेगा। मेरी बात समझे? तो जो लेंस का, स्पेक्स का हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो दूर के विजन को करेक्ट करेगा, नीचे वाला हिस्सा पास के विजन को करेक्ट करेगा। ऐसे में जो हमारा स्पेक्स है उसकी जो पावर है वो हमें कंबाइंड पावर दी गई होती है। अब उस कंबाइंड पावर में कन्वेक्स लेंस की पावर भी है और कनकेव लेंस की पावर भी है। तो ऐसे में हमें सुनिश्चित करना होगा, हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम अपने लेंस की पावर को सेपरेट करें। अगर हमसे पूछा जाए कि इस लेंस में, इस स्पेक्स में कन्वेक्स लेंस की कितनी पावर है और कनकेव की, क्योंकि जो हमें पावर दी गई है वो कंबाइंड दे दी गई है। तो हमारे लिए ये पता रहना बहुत ज़रूरी होता है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा और कनकेव जो होगा उसका साइन हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। ठीक, तो चलिए अब अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है?
हमारे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमारे पहले क्वेश्चन में उन्होंने दिया व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखिए, इसमें उन्होंने हमें अपने आप बता दिया कि कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस है तो आपको पता लग गया कि जो पावर है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। ये हमें अपने आप से साइन लगाना होगा। तो उसने क्या बोला, व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। तो उसने हमें ऑलरेडी जो फोकल लेंथ है वो मीटर में दी है। तो अब हमें पावर निकालनी है, वो क्या हो गई 1/f, 1/0.5। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो लगाया तो हमारी पावर क्या हो गई 2 डायोप्टर हो गई। इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, अगले क्वेश्चन में उन्होंने बोला द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। अब आपको जो फोकल लेंथ दी गई है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है और उन्होंने आपसे बोला कि पावर निकाल के बताइए कि पावर कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेक्स लेंस है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम इंश्योर करेंगे जो हमारा फोकल लेंथ है वो मीटर में हो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका 0.25 मीटर। अब निकाल लीजिए पावर 1/f, 1/0.25। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर 2 जीरो लगा दिया, ये आपका आ गया 4 डायोप्टर। इस तरीके से हमने अपनी पावर को निकाल लिया। अब हमारे अपने अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में उन्होंने बोला अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 मिलीमीटर। अब जो फोकल लेंथ है आपको मिलीमीटर में दी गई है तो हमें पावर निकालनी है। तो अब हम क्या करें, इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गए। तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1 के बाद 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए। ये अब आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। पावर निकालनी है 1/f, 1/0.050। डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो ये मेरा हो गया इस तरीके से 1 जीरो और जो मेरी पावर हो गई वो कितनी हो गई 20 डायोप्टर। इस तरीके से हमने अपनी पावर को निकाल लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 80 सेंटीमीटर। अब आपको फोकल लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर दी गई है तो इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए। ये आपकी हो गई 0.8 मीटर। पावर होती है 1/f, 1/0.8। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो लगा, काट दिया, 2 5 2 4 1.25 डायोप्टर। तो मतलब हमारा जो पावर है वो हमारा पॉइंट्स में भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। अ डाइवर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब आपकी जो फोकल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करें 3/100 मीटर। अब मैं इसको आपको और आसान तरीके से भी करा देती हूँ, दूसरा तरीका 1/f, तो 1/3/100। तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, 100 ऊपर चला गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 100/3। तो ये आपका हो गया 33.3 डायोप्टर। तो जो आपकी पावर है वो आपकी 33.3 आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमें दिया गया है पावर ऑफ लेंस। अब हमें पावर दी गई है, देखिए द पावर ऑफ अ लेंस इज 0.2 डायोप्टर। वो पॉजिटिव लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। पावर ऑफ अ लेंस इज 0.2 डायोप्टर, पॉजिटिव है। हमें फोकल लेंथ निकालना है तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा 1/p, 1/0.2। तो ये आ गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 5। अब आपको याद रखना है क्योंकि डायोप्टर में कन्वर्टेड था तो जो फोकल लेंथ है ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो ये कितनी हो गई आपकी 5 मीटर। तो इस तरीके से आपको 1 मिनट 0.2 दिया गया था ना, हाँ 0.2 था तो मैंने 1/p करा, बिल्कुल ठीक है, 0.5 मीटर। ठीक, इस तरीके से हम अपने पावर के न्यूमेरिकल करते हैं। आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे जिसमें हमारे कंबाइंड पावर के क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।